नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। लुई विटॉन के चल रहे वाया एनएफटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में लेटेस्ट प्रोडक्ट ड्रॉप आज के काउबॉय फीवर और हाई प्राइस लिमिटेड एडिशन कलेक्टिबल्स के लिए ब्रांड की प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेदर वार्सिटी जैकेट, जो मूल रूप से जनवरी में ऑटम विंटर 2024 मेंस रनवे पर शोकेस की गई थी, वो अब लुई विटॉन के वाया एनएफटीज के 200 होल्डर्स के लिए उपलब्ध है। जैकेट फेरल विलियम्स द्वारा डिजाइन की गई है और स्वेड बक्सन और एक एम्ब्रॉयडर्ड लोगो से परिपूर्ण है, जिसकी कीमत 7,900 यूरोस है और इसे फिजिकल गारमेंट और डिजिटल कलेक्टिबल एनएफटी दोनों के रूप में बेचा जा सकता है। होल्डर्स टोकन गेटेड वेबसाइट के माध्यम से जैकेट खरीद सकते हैं और उन्हें नवंबर या दिसंबर में फिजिकल वर्जन प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फॉर्मर फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने 12 मई 2024 को मदर्स डे मनाने के लिए एक कस्टमाइजेबल $245 नेकलेस हर लव एंड ग्रेटिट्यूड की घोषणा की है। नेकलेस एक फ्लावर पेंडेंट, एक एडजस्टेबल चेन और नाम, इनिशियल्स या डेट्स के साथ पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन के साथ आता है। नेकलेस के खरीदारों को सोलाना ब्लॉकचेन पर मिंट किया गया एक लिमिटेड एडिशन डिजिटल कलेक्टिबल भी प्राप्त होगा। मेलानिया ट्रंप का ज्वेलरी डिजाइन और डिजिटल कलेक्टिबल में वेंचर पॉलिटिकल एक्टिविटीज से उनकी दूरी के साथ उनके पति के 2024 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन से दूर डिजिटल आर्ट स्पेस और पर्सनल वेंचर्स में उनकी निरंतर रुचि को दर्शाता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। टेथर ने टॉन फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है और दुबई में टोकन 2049 इवेंट में घोषित टॉन ब्लॉकचेन पर $60 मिलियन USDT लॉन्च किया है, जिससे कि टॉन टेथर का समर्थन करने वाले 16 ब्लॉकचेन में से 11वां सबसे बड़ा ब्लॉकचेन बन गया है। इस कोलैबोरेशन ने टॉन पर गोल्ड पेग टेथर गोल्ड स्टेबल कॉइन भी पेश किया, जिसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फ्री इंस्टेंट और अपने 900 मिलियन यूजर्स को टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भेजने जितना आसान बताया गया है। टॉन और अन्य ब्लॉकचेन पर नए जारी होने के बावजूद टेथर की $109.8 बिलियन का ज्यादातर सप्लाई ट्रॉन नेटवर्क पर बना हुआ है। इथीरियम नेटवर्क पर हाई फीस को कम करने के प्रयासों के बीच इथीरियम और सोलाना टेथर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दूसरे और तीसरे सबसे बड़े नेटवर्क हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्राजील ने गैम्बलिंग पर्पसेस के लिए क्रिप्टोकरेंसी और अन्य पेमेंट मेथड्स के उपयोग को लीगलाइज कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंटरप्राइजेज एंड बेटिंग सेक्रेटरीट ने नियम प्रकाशित किए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ही एकमात्र पेमेंट मेथड है जिसे ऑपरेटर देश में बेटिंग एक्टिविटीज के लिए स्वीकार कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन पैक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस और डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड्स का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। हालांकि बेट्स को पूरा करने के लिए कैश, बैंक स्लिप्स, चेक्स, वर्चुअल एसेट्स, क्रिप्टोकरेंसीज और क्रेडिट कार्ड्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही नियम ये निर्धारित करते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस पेट्रोलियों को शामिल किए बिना सीधे सट्टेबाज और ऑपरेटर के बीच किया जाना चाहिए। ये निर्णय ब्राजील में गैम्बलिंग के संबंध में रेगुलेटरी सिस्टम के सुधार का हिस्सा है, जिस पर 2022 से काम चल रहा है। इसमें गैम्बलिंग बिल की मंजूरी और जनवरी में प्रेसिडेंट लुई इनाकियो लूला दा सिल्वा द्वारा सिग्नेचर शामिल हैं। ओवर टू यू रोशनी। थाईलैंड ने घोषणा की है कि जिन क्रिप्टो एक्सचेंजों के पास अनुमति नहीं है, उन्हें अनऑथराइज्ड डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म से ब्लॉक किया जाएगा और सरकार का ये कार्य क्रिप्टो मार्केट पर नियंत्रण कड़ा करने के लिए है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, टेक्नोलॉजी क्राइम्स ऑपरेशन कमेटी और सरकार द्वारा यूनाइटेड फ्रंट पर लिया गया निर्णय दर्शाता है कि सरकार साइबर अपराध से लड़ने के लिए काफी हद तक प्रतिबद्ध है। वे सर्विसेज जो लोगों का ध्यान खींचती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एंड सोसाइटी द्वारा अनरजिस्टर्ड है, उन्हें ब्लॉक किया जाना चाहिए। इससे लोग ट्रस्टेड प्रोवाइडर्स की सर्विसेज का उपयोग कर सकेंगे। यूजर्स के प्रति विचारशील होने की दृष्टि से थाई सरकार ब्लॉक लागू होने से पहले पर्सनल अकाउंट्स के मैनेजमेंट और प्रोसीड्स की विड्रॉवल की अनुमति देने के लिए एक ट्रांजिशनल पीरियड की योजना बना रही है। SEC के अनुसार नियामक निर्देशों को पूरा करने और डिस्ट्रप्शन को कम करने के लिए प्रभावित प्लेटफॉर्मों से एसेट्स की निकासी तुरंत की जानी चाहिए। ये सुविचारित तरीका स्टेक होल्डर्स के नियमों और सुरक्षा के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए थाईलैंड के संकल्प को प्रदर्शित करती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।